सर्वसम्मति से तय हुआ था कि बगैर किसी का चेहरा आगे रखे बगैर ये इंडिया गठबंधन काम करेगा। पहली शाम को श्री केजरीवाल जी के आवास पर जब ममता बनर्जी गई थी तो उन्होंने बाहर आकर के प्रेस से कहा था कि कल की बैठक में किसी का नाम प्रस्तावित नहीं होगा। कांग्रेस के उसी कॉकस ने एक साजिश के तहत ममता बनर्जी के द्वारा उनका नाम सुझाया गया। यद्यपि श्री खड़गे जी ने बाद में उसको खुद ही अस्वीकार कर दिया। दरअसल जितनी भी गैर कांग्रेसी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो लोक दल हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे शरद पवार जी की पार्टी हो, ये सब दल कांग्रेस पार्टी से लड़ करके भारत की राजनीति में इन्होंने एक अपना स्थान बनाया है। कांग्रेस पार्टी अपने सर्वाइवल के दौर से गुजर रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष के लायक भी उनके पास सांसद नहीं थे, लिहाजा वो क्षेत्रीय जो नेतृत्व है इन दलों का उनको समाप्त करना चाहते हैं। वो इनके विकास में रोड़ा है और उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से इस लड़ाई को लंबा खींचने का काम किया जो टिकट बंटवारे का था। हम मुंबई से भी और उससे पहले भी कहते रहे हैं कि सीटों का बंटवारा जल्दी होना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत को कम करके आंक रहे हैं या फिर उनको जानकारी नहीं है। हम उनके साथ रहे हैं। ग्रास रूट पे उनका काम है। साधन संपन्न पार्टी है। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है। उससे लड़ने के लिए जिस तरह का तामझाम होना चाहिए किसी गठबंधन के पास, उसका नितांत अभाव इंडिया गठबंधन के साथ था। और कैसे ये नेतृत्व हड़पना चाहते हैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो कांग्रेस के राज हैं। हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और आसाम में किसी भी पार्टी के साथ सीटों की कोई तालमेल नहीं होगी। यहां पर कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी और जो क्षेत्रीय दलों के द्वारा जो अर्जित की गई राजनीतिक भूमि है, उस पर डाका डालने के लिए डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से हिस्सेदारी मांग रहे हैं। यूपी, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, वहाँ उनकी यूपी 1 सीट, बिहार 1 सीट और पश्चिमी बंगाल 2 सीट, महाराष्ट्र 1 सीट, 2 या 3 सीट तमिलनाडु, और सब जगह इनकी डिस्प्रपोर्शनेट डिमांड है। और इसलिए गठबंधन हमारे साथ भी नहीं हो पाया और न इन दलों के साथ होगा। मैं श्री अखिलेश यादव जी के उस बयान से सहमति रखता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि वार्ता पहले से ही शुरू करके सीटों की तालमेल पर करनी चाहिए थी। हम संयुक्त लोकदल में रहे हैं, जनता दल में रहे हैं, सपा भी जिसमें हिस्से थी। आधा दर्जन एमएलए राजस्थान में, आधा दर्जन एमएलए मध्य प्रदेश में हुआ करते थे। हरियाणा में, पश्चिमी यूपी में तमाम लोकदल का राजकाज हुआ करता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व सबको नीचा दिखा करके इसको हड़पना चाहता है। हमें अफसोस है और राहत भी है कि जो इंडिया गठबंधन का निर्माता था, जो पहला संयोजक था, आज उन्होंने और जनता दल यू ने इस गठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया है और एनडीए के गठबंधन में हम आज से शामिल हैं। 27 सितंबर 2022, अब से 1.5 साल पहले, चौधरी देवीलाल जी की जयंती थी हिसार में। उसमें मैं भी नीतीश कुमार जी के और तेजस्वी यादव जी के साथ उपस्थित था।
जितने भी वहां पर नेता थे, सबसे नीतीश कुमार जी ने निजी तौर पर हाथ जोड़ करके निवेदन किया था कि कांग्रेस पार्टी को इस गठबंधन में शामिल करो। हमें अफसोस है कि हमने कांग्रेस पार्टी को देश की राजनीति में एक्सेप्टेबिलिटी दिलवाई। ये पार्टी अछूत हो चुकी थी। आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी की टीएमसी, समाजवादी पार्टी ऑफ अखिलेश यादव और के चंद्रशेखर राव की पार्टी, इन सब ने गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी मोर्चे बनाने के प्रयास किए थे। इसी प्रस्ताव को लेकर के चंद्रशेखर राव पटना गए थे नीतीश कुमार जी को समझाने के लिए, उनको अपने पक्ष में लाने के लिए। नीतीश कुमार जी ने तब भी चंद्रशेखर राव जी से कहा था कि कांग्रेस पार्टी को रखो। ये सिर्फ नीतीश कुमार थे, जनता दल यू था, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन बना और कांग्रेस पार्टी को भारत की राजनीति में पुनः। तो नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, ये बड़ी खबर है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ 3 मंत्री शपथ ले सकते हैं। नीतीश नई सरकार बनने तक बिहार के कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। नीतीश कुमार इस्तीफा दे चुके हैं अपने पद से और नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी के सहयोग से सरकार वहां पर बनाएंगे, लेकिन फिलहाल वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। यानी कि बिहार का सारा काज वो तब तक देखेंगे जब तक नई सरकार नहीं बन जाती। और देखिए, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि बिहार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता और श्री विजय सिन्हा जी के उपनेता चुने जाने के लिए हार्दिक बधाई देते हैं। तीसरी बार मोदी सरकार, उन्होंने टैग किया है, लिखा है तीसरी बार मोदी सरकार। यानी कि बिहार का जो पूरा घटनाक्रम है, देश भर की निगाह इस वक्त इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश से भी ताल्लुक रखने वाले तमाम नेता इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य का आपको ट्वीट दिखा रहे हैं। विधायक दल के नेता चुन लिए गए सम्राट चौधरी। और आरजेडी से प्रवक्ता प्रोफेसर के त्रिपाठी जी इस वक्त जुड़ चुके हैं भारत समाचार पर। बहुत स्वागत है प्रोफेसर के त्रिपाठी जी आपका भारत समाचार पर। सर, इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो घटनाक्रम होना ही था, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूती से काम नहीं कर रहा था। और इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले कहा था कि भाई सीट शेयरिंग कर लीजिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लीजिए, हाँ। और एक लीडर तय कर लीजिए। और इन सब चीजों पे गठबंधन ने कहीं अब इच्छा नहीं जताई, और जो इच्छा होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए वो ताकत उनमें नहीं थी जी। इसलिए माननीय नीतीश कुमार को निर्णय लेना पड़ा। एतबार क्यों नहीं रहा? उन्होंने क्या आगे के भविष्य को देख लिया था, सारी चीजों को देख लिया था? देखिए, जब वो एक पैदा हुआ था कि देश भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है, तो उसके लिए सब लोगों को एक मंच पे लाने का काम तो माननीय नीतीश कुमार ने किया था। वो सूत्रधार भी थे, हाँ। और उनके साथ कहीं न कहीं धोखा तो हुआ ही है, और वो उसके कारण उनको आहत हुए और उनको एक कदम उठाना था बिहार की राजनीति में। और उन्होंने बिहार की जनता को देख करके और पार्टी के फैसले को देख करके ये निर्णय लिया है कि वो एनडीए के साथ जाए। लेकिन बार बार राजनीतिक साझेदार बदलना, और कहा तो उनके बारे में बहुत कुछ जा रहा है कि वो अवसरवादी नेता हैं, तमाम की तरह की इस वक्त आप भी जानते होंगे बातें हो रही है। आपको क्या लगता है कि इस तरह से जो चीजें हो रही है, ऐसे में भारतीय राजनीति में बीजेपी को, भारतीय राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त हो, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। राजनीति 1967 से गठबंधन का दौर चल रहा है। इसमें गठबंधन के दौर में एनडीए भी गठबंधन बनाती है, यूपीए भी गठबंधन बनाती है, कांग्रेस भी बनाती है, अन्य दल भी बनाते हैं। ये परिस्थितियों के अनुसार होता है, परिस्थिति और काल के अनुसार निर्णय लेना पड़ता है। और माननीय नीतीश कुमार ने बिहार में 18 वर्षों तक वो मुख्यमंत्री के पद पे बने हैं। वहां की जनता, 13 करोड़ जनता का जनादेश उनके साथ है, तो ये हमेशा अच्छा काम करते हैं।
बिहार को विकास के पथ पे ले जाने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर के कामों को आगे